आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमात से वाकिफ हैं तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डेचुक कहते हैं कि सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा फरीक़ैन से तनाव में कमी का मुतालबा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की मौजूदा सूरत हाल को भी तशवीशनाक करार दे दिया। पाकिस्तान के सियासी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा भी परेशान है। इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमात से वाकिफ है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा फरीक़ैन से तनाव में कमी का मुतालबा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की मौजूदा सूरत हाल को भी तशवीशनाक करार दे दिया है। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं इमरान खान पर मुकदमात, और इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नोटिस ले लिया है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा फरीक़ैन से तनाव में कमी का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान का सियासी बहरान अक़वाम मुत्तहिदा को खलने लगा। इमरान खान से मुतालिक इंसानी हुकूक की आवाज़ उठा दी। आलमी इदारे ने आज़ाद और शफाफ लीगल सिस्टम के निफाज का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक करार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने फरीक़ैन से तनाव में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमात से वाकिफ हैं। अल जज़ीरा के सवाल के जवाब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा आज़ाद और शफाफ लीगल सिस्टम के निफाज का मुतालबा करता है। उन्होंने हुकूमत से इंसानी हुकूक की यकसा फरहमी और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लिए जाने वाले नोटिस के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून बाबर आवान साहब। बाबर आवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर आवान साहब, पहले ही पाकिस्तान में आवाज़ें उठ रही थी कि दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया इमरान खान के खिलाफ। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नोटिस लिया है, क्या कहेंगे आप? ये अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस अकेले नहीं लिया है, उसके साथ जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने नोटिस लिया है। उसके साथ ही जो फैकल्टी है शहबाज गिल के केस के हवाले से भी और टेररिज्म के हवाले से भी अमेरिका के अंदर एजुकेशनल, उन्होंने भी नोटिस लिया है। और 5 इदारे अभी तक हमारे आलमी इदारे ऐसे हैं जो नोटिस ले चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा वाला उन सबको शर्मसार करने के लिए काफ़ी है जो ये समझते हैं कि इमरान खान का रास्ता रोका जा सकता है और -1 किया जा सकता है और रिजीम चेंज जो साइफर से हुई थी उसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं मजम्मत करना चाहता हूँ जो जमील फारूकी की गिरफ्तारी हुई जिस तरीके से, और पर्चा होना एक बात है, तशद्दुद होना उसकी कोई ना आइन इजाजत देता है, ना कानून देता है, ना डिसेंसी, ना मोरालिटी, ना इंटरनेशनल लॉ, ना ही शरीयत। जो आइन का आर्टिकल 14(2) है वो कहते हैं कि किसी से कोई इंफॉर्मेशन या एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर वायलेंस और टॉर्चर नहीं कर सकते। इस केस में तो सीधा सीधा टॉर्चर हो रहा है जिस तरह पहले हो चुका है लोगों के ऊपर। तो ये काबिल मजम्मत बात है। हमें इसलिए इसके ऊपर पूरी कौम को इकट्ठे खड़ा होना चाहिए कि मुल्क को पुलिस स्टेट बनाने की और पाकिस्तान पूरे को एक बड़ी जेल में तब्दील करने की कोशिश कर रही है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। तीसरा, जो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात गई है उससे पाकिस्तान के वो लोग जो बेकारी हैं, और बेकारी जिनके जब घर वाले फौत हुए तो उनकी लाशें TCH करते रहे पाकिस्तान में, वो दर्द दे रहे हैं कभी इमरान खान को कि तुम डर जाओ, और कभी कहते हैं जी शहबाज गिल बुज़दिल है, और कभी कहते हैं कि बाकी लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। ये इनका अपना पहले टब्बर तो बाहर से लाएं वापस, फिर लोगों को दर्द दें किसी बहादुरी का या जुर्रत का। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो 2 चीजें हैं वो उठेंगी अब। एक तो उन्होंने नोटिस ले लिया, उनका जो रेलेवेंट स्पोक्स पर्सन उसने ऑफिशियली ये नोटिस लिया गया जो टेररिज्म का पर्चा हुआ है। एक मुल्क वो जहाँ पे रोजाना टेररिज्म हो रहा है हमारे अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, बाकी जगह भी हो रहा है, उनमें से तो गिरफ्तार होने का नाम नहीं लिया जा रहा कि कौन सा गिरफ्तार हुआ है, कोई पुलिस बताए जिस इलाके में कोई धमाका होता है कौन पकड़ा गया। इस्लामाबाद में डाकू राज है प्रैक्टिकली। F10 से लेके F7 तक 5 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक दिन दिहाड़े बैंक के दरवाजे के ऊपर डकैतियां हुई हैं। मैं ये पिछले 10 दिन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा। ये शहर और मैं इकट्ठे पैदा होते, इकट्ठे हम जवान हुए हैं, मेरा इलाका है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। कौन पकड़ा गया बताएं ना। मैंने खुद कई दफा जो इंस्पेक्टर जनरल रहे मुख्तलिफ, उनको मुझे कहना पड़ा कि फलां जगह डकैती हुई है। उन्होंने कहा अच्छा,
और फिर वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस पुलिस को जिस तरह अडल्फ हिटलर थे उनके दौर में नाजी जर्मनी ने गस्टापो एक बनाई हुई थी टॉर्चर करने वाली पुलिस, उसमें तब्दील करने की नाकाम कोशिश हो रही है। ये वो इदारा है जो हमारे पैसों से चलता है। हम इनको गोलियां इसलिए नहीं देते पुलिस को कि वो आवाम पे चलाएं, हम इनको शेल इसलिए नहीं देते कि वो ख्वातीन और बच्चों पे मारें, हम इनको तनख्वाहें अपने टैक्स, मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं पहले दिन से टैक्स पेयर हूँ जब से मैंने लीगल प्रैक्टिस शुरू की हुई है। तो मेरा बेटा 2 साल पहले उसने प्रैक्टिस शुरू किया बैरिस्टर, टैक्स पेयर पहले दिन मैंने रजिस्टर करवा दिया। इसलिए कि यहाँ लोग हैं वो कहते हैं सारी सहूलतें हमें दो, टैक्स इसके लिए नहीं देते हम पुलिस को इस्लामाबाद में। अब मैं हाउस टैक्स देता हूँ, एक घर में मेरा लॉ ऑफिस में प्रैक्टिस करता हूँ, दूसरे में मैं रहता हूँ F8 में, दोनों एक F8 4 एक F8 2 में। तो ये किस लिए मैं टैक्स देता हूँ कि मेरे अपने लोगों को अगवा किया जाएगा, मेरे अपने लोगों पर तशद्दुद होगा और मेरे मुल्क का वो वजीर आजम जो वाहिद जो 7 यूनिट्स हैं फेडरेशन की, उनकी जंजीर है। बिल्कुल, मुझे बताएं कौन है जो करते हैं। डॉक्टर बाबर आवान माहिर कानून हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच केस को सुनेगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान के वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा कर दी। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच केस को सुनेगा। अदालत आलिया के नोटिस बोर्ड पर लार्जर बेंच की कॉज लिस्ट आवेजा। बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान के वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। इमरान खान के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर दिए गए बयानात की वीडियोस भी रिकॉर्ड पर लाने की इजाज़त दी जाए। अदालत के लिए ये बयानात फैसला करने में मददगार साबित होंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बयानात को कमरा अदालत में चलाने की इजाज़त दी जाए। अभी आपको अहम खबर देंगे। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी की गिरफ्तारी। पुलिस ने जमील फारूकी को इस्लामाबाद की जिलाई अदालत पहुंचा दिया है। जमील फारूकी के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जमील फारूकी को गुज़िश्ता रोज कराची से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिलाई इस्लामाबाद की जिलाई अदालत जमील फारूकी को पहुंचा दिया है और जाहिद फारूक मलिक भी वहां पर मौजूद हैं। सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। जाहिद फारूक, आगाह कीजिएगा, जमील फारूकी को अदालत पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल, इस वक्त जिला कचहरी में मौजूद है। जमील फारूकी को बिल आकर तकरीबन 16 घंटे के बाद इस्लामाबाद पहुंचने के उन्हें जिले अदालत में सुहेब बिलाल रांझा हैं, उन जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत में पेश कर दिया गया है और ये एक तवील इंतज़ार था। सुबह 8 बजे से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, मैजिस्ट्रेट भी इंतज़ार में थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्हें इस्लामाबाद ज़िला कचहरी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनको ले जाया गया, उनके ऊपर पर्दा भी डाला गया, नकाब उनके ऊपर रखा हुआ था, फिर भी वो जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। दूसरी फ्लोर के ऊपर कोर्ट है और वो इस वक्त कोर्ट जारी है जहाँ पर उनको पेश किया गया है, जहाँ पर इस्तदा की गई है उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से। लेकिन जमील फारूकी के जो वकाला हैं वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले वो ऊपर पहुंचे हैं। पुलिस ने इस वक्त चारों तरफ जो है ऊपर जाने वाले जितने रास्ते हैं उनको 3 लेन्स के अंदर हिसार में ले रखा है और किसी को अब उसके बाद ऊपर जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। इससे कबल जो बोल के प्रेसिडेंट हैं फैसल अजीज, समी इब्राहिम, ब्यूरो चीफ जो हैं सदीक चांद, डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर वगैरह सब उस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही उनको लाने का इनका इरादा
हादसा हुआ 10 मिनट पहले ही ऊपर जाने के तमाम जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया है और अब किसी को ऊपर जाने की कोर्ट के अंदर इजाज़त नहीं है। यही मालूम हुआ है कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, लेकिन जो वकील हैं जमील फारूकी के, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर, और जितनी भी दफात लगाई गई हैं और वो भी उन्होंने बिल्कुल फाइल तैयार की हुई है कि अगर उनको जुडिशल नहीं किया गया तो इमरान रियाज का सेम केस है ना, जो बेलेबल अफेंस जितने लगे हैं उनके ऊपर जमानत की जो दरख्वास्त है वो भी बिल्कुल तैयार है। हमारी बात हुई है अभी उनके वकला से भी देखा जाए तो मज़ीद उनका यही कहना है कि इस केस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्होंने कोई चीज़ बरामद करनी है। जुडिशल होना बहुत ज़रूरी है। कभी इम्कान है कि उनके जुडिशल कर दिया जाएगा, चूँकि जो जुडिशल से पहले जिस्मानी रिमांड की सदा की जाती है उसके अंदर ठीक है, पुलिस की जानिब से रिमांड की सदा की गई है। जो भी डेवलपमेंट होगी ज़ाहिद फारूक आपसे जानेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी से सिंध के वज़रा की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चारों सूबों में बारिशों से हंगामी सूरत हाल का सामना है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, 4 सूबों में मुतासिरीन सैलाब की निगाहें हमारी तरफ हैं, सब सियासत छोड़कर सिर्फ मुतासिरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, यह शख्स कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। हर रोज इदारों पर तनकीद की जाती है, हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा। हथकड़ी लगाकर शहबाज गिल को भी लाया गया। कमरे से लाल डायरी, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, करेंसी, सैटेलाइट फोन, स्मार्टफोन, पिस्तौल और दीगर सामान बरामद किया गया। शहबाज गिल ने कहा, कमरे में चीजें तब्दील शुदा हालत में थी। इसका मतलब है कि कोई आया था। लाल डायरी और रिवॉल्वर उनका नहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को कल पेश करने का हुक्म दे रखा है। इस्लामाबाद पुलिस का रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। पुलिस पीटीआई रहनुमा को हथकड़ियां लगाकर लाई। कमरे से लाल डायरी, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, करेंसी, सैटेलाइट फोन, स्मार्टफोन, पिस्तौल और दीगर सामान बरामद किया गया। सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए शहबाज गिल ने कहा, कमरे में चीजें तब्दील शुदा हालत में थी। इसका मतलब है कोई आया था। लाल डायरी और रिवॉल्वर इनका नहीं। हो सकता है पिस्तौल इनकी गिरफ्तारी के बाद लाकर रखा गया हो। शहबाज गिल ने पुलिस की बदसलूकी की शिकायत भी की। शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को कल पेश करने का हुक्म दे रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर तशद्दुद न करने की हिदायत दी है। मुल्क का माशी और पीडीएम का सियासी दिवालिया हो गया। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल गरीब की जेब पर डाका है जो पहले ही खाली थी। 20 किलोमीटर की हुकूमत चारों तरफ से मुहासरे में है। शेख रशीद ने मजीद लिखा कि पीडीएम फूट का शिकार है। नून और शीन आमने सामने आने वाली हैं। चोर नारे से खौफजदा वुज़रा बाहर नहीं निकल रहे। एक तरफ सैलाब और दूसरी तरफ हुक्मरान का अजाब है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि सबसे ज्यादा गेम चेंजर परेशान है कि ये क्या हो गया। मुल्क को सरहदों से नहीं अंदर से खतरा लाहक है। निगरान हुकूमत कायम करें, बातचीत के लिए तैयार है। मौजूदा हुकूमत 5 मिनी बजट दे चुकी है, एक और आने वाला है। शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, असल में इस नाअहल हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया किया। IMF इसलिए नहीं पूछता क्योंकि उनके माई बाप वाशिंगटन में बैठे हैं। एक माह में करंट अकाउंट खसारा 4 बिलियन से बढ़ गया। महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। हम्माद अजहर ने कहा, नाअहल हुकूमत की वजह से महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। कराची में बिजली की कीमत 50 रुपए फी यूनिट हो गई। आलमी सतह पर तेल की कीमत कम और पाकिस्तान में बढ़ रही है। मुजम्मिल असलम ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने 75 साल तारीख का हर बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।